हम सब आनंदित हैं प्रभु में और हम आज हमारे पुराने गीतों को याद करते हैं। ठीक है, तेरा हो अभिषेक, अमन की राजकुमारी, ये गाना गाएंगे हम लोग। अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। कुछ थी, आसमां कुछ था, घोर अंधेरा था, राह उजली थी, ये ज़मीं कुछ थी, आसमां कुछ था। तूने आकर फिर संभाला, तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, तुझको हम चढ़ाए क्या भेंट में तुझको, सोना मुरलोबा नहीं कबूल तुझको। वरदे ऐसा तुझ पे कर दे, वरदे ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना निसार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। या तेरे आने की सजा जहां में हो, दुआ कर मिलकर अमन जहां में रहे। या तेरे आने की सदा जहां में हो, दुआ करो मिलकर अमन जहां में रहे। हम जहां जिस हाल में हो, हम जहां जिस हाल में हो, तेरा करे प्रचार। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक, अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आप शांति के राजकुमार हो, आप राजाओं के राजा हो, प्रभुओं के प्रभु हो प्रभु। प्रभु आप ऐसी शांति देते हो जो संसार नहीं देता है प्रभु।
पर हमें उस कार्य के लिए हमें तत्पर रखना कि हम आपके नाम की जय जयकार गाएं, आपके सुसमाचार की प्रचार करें प्रभु। यस लॉर्ड। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा बल तुझ में प्रभु, मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से प्रभु, सारी आशाएं तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में मैं स्तुति करूं सारा जीवन, मैं स्तुति करूं सारे बल से, सारे जीवन से, संपूर्ण बल से प्रभु, सारी आशाएं तुझ में है। मेरा जीवन तुझ में प्रभु, मेरा बल तुझ में प्रभु, मेरी आशा तुझ में प्रभु, तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में तुझ में। हाँ प्रभु यीशु, हम कुछ बलवंत नहीं हैं प्रभु। जैसे कि गिनती की किताब में लिखा है, परमेश्वर बैलों के बल आप हमें देते हो, जैसे इज़राइल को दिया था प्रभु, उस बल को हम लिए चलते हैं प्रभु, विश्वास के द्वारा। परमेश्वर, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हम आशाहीन थे प्रभु, पर आपने हमें आशा दिखलाई प्रभु। हम विश्वास योग्य नहीं थे, किसी भी जीवन के लायक नहीं थे, हम मृत्यु की कगार पे थे परमेश्वर, पर आपने उस गहराइयों से हमें खींच निकाल कर जीवन दिया परमेश्वर। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। राह नहीं है जहाँ वो ऐसे काम करेगा, हमको देखे मेरे लिए वो राह बनाएगा, मेरा मार्गदर्शक बनेगा, अपने पास थामे शक्ति से हर नए दिन राह बनाए
विश्वास है कि आप राह और मार्ग बनवाने वाले परमेश्वर हो। प्रभु राह बनाएगा। अगर आप चाहे तो हाथों को उठा के गा सकते हैं। राह नहीं है जहाँ वो ऐसे काम करेगा, हमको दिखे मेरे लिए वो राह बनाएगा, मेरा मार्गदर्शक बनेगा, अपने पास थामे रखेगा, वो प्रेम और शक्ति से हर नए दिन राह बनाएगा, वो राह बनाएगा। प्रभु राह बनाएगा, कोई राह नहीं है जहाँ वो ऐसे काम करेगा, हमको दिखे मेरे लिए वो राह बनाएगा, मेरा मार्गदर्शक बनेगा, अपने पास थामे रखेगा, वो प्रेम और शक्ति से हर नए दिन राह बनाएगा, वो राह बनाएगा, राह बनाएगा, वो राह बनाएगा। हाँ परमेश्वर, आपने लाल समुंदर को विभाजित करके लाल समुंदर से मार्ग बनाया प्रभु। यहोशू ने जहाँ पर भी कदम रखे वहाँ पर उसकी हो गई वो। आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है प्रभु। शायद इस समय में सारा ने जैसे सोचा था वो बांझ है, बंजर है, कुछ फल नहीं आएंगे, हमारा विश्वास है प्रभु हम एक दिन फल देखेंगे। हम देखेंगे प्रभु आपका कार्य, जहाँ पर कोई मार्ग नहीं है, सब कुछ बंजर दिख रहा है परमेश्वर। आप वहां पे फल लाओगे, उस भूमि पर जल बहेगा, जीवित वचन बहेगा। इस जगह पर वालिव में, वसई में आपने जहां हमें रखा है परमेश्वर, वहां फल आएगा, क्योंकि ये आपने वचन दिया है हमें कि हम फलवंत होने के लिए है प्रभु। जब हम आपके अंदर बने हुए हैं, जब दाखलता डाली में रहेगी तो फल ले आएगी प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, इसलिए नहीं कि क्योंकि हम फलवंत होना चाहते, इसलिए कि आप विश्वास योग्य है प्रभु। आप प्रेमी हो, आप दयालु हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली देते इस समय। प्रेज गॉड। यस, जो भी आराधना हमने की है उसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर महान है ना, उस महान परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारा आना व्यर्थ नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पे आते परमेश्वर की महिमा के लिए, गीत गाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं प्रभु की महिमा के लिए, है ना। तो आप सभी का स्वागत है, यहाँ पर आप आए
है ना, इस शाम के समय आपने कीमती समय दिया। प्रभु आपको सच में आज उसके वचन के द्वारा बात करेंगे, प्रोत्साहन देंगे। यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? यस, वाह। क्यों ना हम सारे लोगों के लिए, जब ये उपस्थित है उनके लिए ताली बजाते हैं। वाह, प्रेज गॉड। तो खास अनाउंसमेंट यही है कि क्लासेस शुरू हो चुके हैं। पिछले हफ्ते से बहुत अद्भुत क्लासेस रहे, है ना, और हमने बहुत आनंद उठाया हर एक क्लास का। लेकिन वहाँ पे जो है जितने लोग थे उतने लोगों ने आनंद उठाया। तो यदि आप भी आनंद उठाना चाहते हैं, अभी भी मौका है कि आप जो है उस क्लास को ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास 2 क्लास करने के लिए समय नहीं है तो एटलीस्ट 1 क्लास भी ले सकते हैं और जो है उस क्लास का आनंद ले सकते हैं, है ना। तो सोमवार की शाम 7 बजे क्लास होता है और मंगलवार की शाम 7 बजे क्लास होता है। अधिक जानकारी आपको व्हाट्सएप के द्वारा मिलेगी, है ना, वहाँ पे दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आ सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं, है ना, और प्रभु में प्रोत्साहन पा सकते हैं। तो क्यों ना इस समय जो है भाई रोहित का हम स्वागत करते हैं, वो हमारे बीच में प्रभु का वचन लेके आएंगे दान के विषय में। गुड इवनिंग चर्च। आइए हम लोग वचन पढ़ते हैं। दूसरा सैमुअल उसका 9 चैप्टर और वर्स 9 और 11 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। 6 से पढ़ते हम लोग, सॉरी। एंड Mephibosheth, the son of Jonathan, son of Saul, came to David and fell on his face and paid homage. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, I am your servant. And David said to him, Do not fear, for I will show you kindness for the sake of your father Jonathan, and I will restore to you all the land of Saul your father, and you shall eat at my table always. ओके, सो जब हम लोग ये वर्स जब पढ़ते तभी दाऊद एक इज़राइल का राजा बन गया होता है, ठीक है, और वो पूरे इज़राइल पे राज करता है। लेकिन ये 3 वर्स जब हम लोग स्टोरी के पीछे जानते हैं जो वर्स है, इसका बहुत खूबसूरत पार्ट ये है कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई राजा बनता था उस समय पे, उसका जो भी प्रीवियस पहला कोई राजा होता था उसके पूरे संतान को मिटा देने का काम होता था। लेकिन ये 3 वर्स में एक बहुत अलग चीज़ करते हुए दिख रहा है दाऊद, बहुत अलग है। और ये जो आदमी है जिसको दाऊद ने बुलाया है, वो एक उसके लिए, उसके लाइन के लिए, उसके जो राजा का जो पद है उसके लिए आगे उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन जब हम लोग इसके बारे में देखते हैं तो वो उसको बुलाता है, लोगों को पूछता है कि जोनाथन के घर का कोई बचा हुआ है क्या, सॉल का घर का। जब उसको पता चलता है कि मेफीबोशेथ जो जोनाथन का बेटा है वो बचा है, तो उसको बुलाता है वो, और वो डर जाता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसका जान खतरे में, राइट, क्योंकि राजा ने बुलाया है और वो उसको मार सकता है। लेकिन उसको जब उससे बात करता है और उसको बोलता है कि तू डर मत, और मैं जो भी तेरा है मैं तेरे को सब कुछ दूंगा। और उसके ऊपर वो एक और चीज़ बोलता है कि तू डेली हर समय तू मेरे साथ मेरे टेबल पे बैठ के खाएगा, राइट। वो जब राजा जब टेबल पे बैठता था खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए, उस समय में जब उसके बच्चे लोग बैठते थे उस समय में उस समय मेफीबोशेथ भी उनके साथ बैठ के खाना खाएगा। वाह, उसने 2 चीज़ उसमें किया। पहला कि उसका जो था उसको सब कुछ दे दिया, दूसरा उसको वो सब देने के बाद भी उसको अपने बेटे ऐसा ट्रीट किया। और वो आदमी जो सॉल का बेटा है, सॉल जो दाऊद के लाइफ के लिए पीछे पड़ा था, उसको मारने के पीछे पड़ा था, लेकिन उसने जोनाथन को अपने मेफीबोशेथ को अपने घर पे बुला के उसके सब कुछ दे के और उसको अपने टेबल पे खाना खाने के लिए बुलाता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो जोनाथन के वजह से, करेक्ट। ये जब हम लोग टेबल के बारे में सोचते हैं, वो टेबल जो होता है वो संगति को दर्शाता है, करेक्ट। और हम लोग जब आते हैं हम लोग संगति करते हैं, तो ये चर्च एक हमारे लिए संगति है, राइट। जब हम लोग इधर आते हैं हम लोग एक संगति करते हैं, किधर भी जाते हैं हम लोग संगति करते हैं, वो हमारा एक फेलोशिप होता है और वो एक टेबल होता है। सो इसमें तो दाऊद ने तो प्रोवाइड किया था जोनाथन के लिए, मेफीबोशेथ के लिए सब कुछ प्रोवाइड किया था, उसका खाना पीना के लिए। लेकिन जब हम लोग संगति करते हैं, जब हम लोग फेलोशिप के लिए आते हैं, तो हमें भी
हमारा फ़र्ज़ होता है कि हमें भी प्रोवाइड करना चाहिए, करेक्ट। और वो हम लोग ऑफरिंग के थ्रू करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रख के करते हैं। जब हम लोग ये करते हैं तो पहला पत्रस 4 और उसका 7, 8, 9 में लिखा है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़ा है कि वो सब कुछ कवर करता है। लेकिन एक और चीज़, एक टेबल के बारे में एक मेरे को अभी अचानक याद आया कि टेबल का एक बहुत खूबसूरत चीज़ है। जब हम लोग टेबल पे बैठते हैं खाना खाने के लिए तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हम लोग सब इक्वल दिखते हैं, करेक्ट। मेफीबोशेत वो लंगड़ा था, लेकिन वो जब वो टेबल पे बैठता था वो दाऊद के सबके समान लगता था। तो उसी तरह जब हम लोग चर्च में आते हैं, जब हम लोग फेलोशिप करते हैं तो हम लोग सब एक समान होते हैं और हम लोग एक समान सभी को सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, करेक्ट। वो हमारे अंदर दिखाता है कि हम लोग यीशु मसीह ने हमें सिखाया है और उसे हमें कैरी करना चाहिए। आमीन। धन्यवाद देता है परमेश्वर इस समय के लिए। गॉड, जो भी यीशु मसीह आपने हमें परमेश्वर संगति में लेके आए परमेश्वर, और परमेश्वर सब कुछ प्रोवाइड करते हैं यीशु मसीह, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है यीशु मसीह। मैं प्रे करता परमेश्वर आप हमसे बात करना, आगे सिखाना परमेश्वर, पास्टर के थ्रू परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। से महिमा तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम तुझे मिले, तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा
खुदा, ए खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा, तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हेलो चेक, कैसे आप लोग? ठीक है। लाइट जाएगा तो सब लोग गाते हैं, लाइट रहेगा तो हम लोग ही गाते हैं। तो क्या होना चाहिए? लाइट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? वही थे कैमरा पे। हमारा नया टीम है एमटीसी का, अदला बदली हो गया है, कुछ लोग दूसरे दूसरे चर्चेस में चले गए। ये नया टीम है एमटीसी का। और वाह, इतने सारे बच्चे हैं क्या संडे स्कूल के? ओह, एक्चुअली यहाँ पे ज़रूरत है संडे स्कूल टीचर्स की। कौन के किसका है? तेरा है मेरा है ना, गाना था ना, तू मेरा है। लेकिन अगर हम समझो हम संसार के हैं तो हम क्या गीत गाएंगे? अगर हम संसारिक है या संसार की चीज़ों में फंसे हुए हैं तो ये गीत कैसे गाएंगे वो लोग? मुश्किल है नहीं? संसार मेरा है और मैं संसार का हूँ और मैं संसारिक हूँ। संसार संसार और संसारिक जैसे हम लोग बर्ताव करते हैं नहीं, बाहर संसार जैसे बोलते हैं, संसार जैसे व्यवहार, संसार जैसे सोच, संसार जैसे शादी, संसार जैसे बच्चा का पालन पोषण करना, संसार जैसे जॉब पे जाना, संसार जैसे चर्च में आना, संसार जैसे चर्च से वापस जाना, संसार जैसे निवेश करना, संसार जैसे हर चीज़ संसारिक हो जाता है। और हम यही गीत गाते हैं। एक्चुअली हम लोग यीशु को छोड़ के यही गीत गाते हैं रोज। संसार मेरा है, संसार का मैं हूँ, जैसे भी जो भी गाना में भूल गया मैं, और मैं संसारिक हूँ। हो गया, यही तो संदेश बस था। एक्चुअली मैं मॉर्निंग दो मैसेजेस आ रहे। मॉर्निंग में मैं जलन के ऊपर बात किया था। जलन, कैलाश मलम नहीं, जलन, जेलेसी। कितने जन को जेलेसी है? कोई नहीं हाथ उठा रहा। उठाओ भी मत, क्योंकि पता चला वो बोलेगा इसके पास जलन है। हम सबके पास जलन है, हम सब जलते हैं। किसी के आशीष पर जलते हैं, किसी के प्रमोशन पर जलते हैं, नहीं, किसी वस्तु पर हम जलते हैं कि उसके पास है वो चीज़ें हमें भी चाहिए, उस पर हम जलते हैं। उसके पास है तो वो भी मेरे पास चाहिए, उसके लिए हम जलन रखते हैं। मुझे गाना चाहिए, मैं इधर क्यों बैठा है, उसके लिए भी जलन रहता है। बहुत प्रकार का जलन है। मुझे भी प्रीच करना चाहिए, मैं इधर क्यों बैठा हूँ, मुझे सब आता है। बाइबल कॉलेज नहीं लेकिन मुझे आता है, तो वो भी जलन है। मुझे रहना चाहिए भाषण करने के लिए, मुझे रहना चाहिए गाना गाने के लिए, मुझे रहना चाहिए, उससे बेटर मैं हूँ, मुझे वो चीज़ चाहिए। तो कई बार जलन बोला तो मनुष्य का एक जलन है। दो प्रकार की जलन है। एक तो गॉडली जेलेसी बोलते हैं इंग्लिश में, गॉडली जेलेसी, और एक है ह्यूमन जेलेसी, कहने मतलब मनुष्य जलन रखता है। तो दो प्रकार के जलन के बारे में कुछ परिचय करूँगा, फिर हम लोग एक संदेश जो मैं सोच रहा था वो एंड करूँगा वहाँ पे। तो जलन जो है कई बार जो है असुरक्षा की वजह से आता है। असुरक्षा आता है ना, कभी कभी इनसिक्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में,
जलन जो है इनसिक्योरिटी से भी आता है, असुरक्षित महसूस करना, ठीक है ना, असुरक्षित महसूस करना, उसके पास काफ़ी नहीं है, असुरक्षित है, ठीक है। और कई बार जो है जलन जो है स्वार्थ की वजह से भी आता है, स्वार्थी, सेल्फिशनेस बोलते हैं इंग्लिश में, स्वार्थी, ठीक है। स्वार्थ की वजह से भी जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं, ठीक है। तो ये जलन है, जलन ये डेंजरस है एक्चुअली। मनुष्य में जो जलन है वो डेंजरस है, वो हमें बढ़ने नहीं देता, या फिर हमें बढ़ने नहीं देता है प्रभु में। हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जलन रखने से हम बढ़ नहीं पाते। हो सकता है कि हम लोग आयु से बढ़ गए, हो सकता है धीरे धीरे हम आयु से बढ़ रहे, आयु का मतलब एज से, उम्र से बढ़ गए, लेकिन हो सकता है कि आत्मिक में नहीं बढ़े होंगे, क्योंकि जलन जो है हमारे लिए रुकावट है, ईर्ष्या जो है, दुश्मनी जो है रुकावट है। और ये एक अच्छा विषय है सोचने के लिए, ठीक है ना, ये अच्छा विषय है। कई बार हम लोग ये विषय, ये जो सब्जेक्ट है बहुत रेयरली सुनते हैं, एक आध हम सुनेंगे मैसेज के बीच में, लेकिन आज संपूर्ण में 15-20 मिनट जो है मॉर्निंग में मैंने संदेश किया जलन के ऊपर ही। हो सकता है कई बार जो है हमें अच्छा नहीं लगता सुनने में ये विषय, लेकिन हम लोग कई बार ये विषय कई बार हमारे मन में आ सकता है, हो सकता है आज नहीं, अगले हफ्ते नहीं तो अगले साल, कभी न कभी आना ही है जलन। लेकिन कौन हमें सुरक्षित रख सकता है? यीशु मसीह हमें सुरक्षित रख सकता है, इसे बचाए रख सकता है। वो हमारे दिल में प्रेम डाल सकता है, अगर हम उसको अनुमति देते तो। क्योंकि बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर मिला है वो प्रेम का आत्मा है, ठीक है ना। पवित्र आत्मा के फल जो है, एक तो रोमियो का 5:5 में है और गलातियों का 5 में भी है, जहाँ पे पवित्र आत्मा के फल जो है प्रेम है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम प्रेम कर पाते हैं, हम स्वार्थ से नहीं कर पाते, हम खुद के शारीरिक या सांसारिक होकर हम लोग प्रेम नहीं कर पाते। सांसारिक प्रेम, शारीरिक प्रेम थोड़ा ठंडा हो जाता है, प्रेम ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, ठीक है ना। फिर एक दिखावा आ जाता है, दिखावट आ जाती है, और वो स्वार्थी हो सकता है वो प्रेम, या लेन देन का प्रेम हो सकता है, या फिर शर्त का प्रेम हो सकता है कि आप मुझसे प्रेम करते हो तो मैं तुमसे प्रेम करूँगा। तो ये प्रेम जो है शारीरिक सांसारिक आ सकता है, लेकिन जलन जो है ये सच्चे प्रेम को रोकता है, सच्चे प्रेम को रोकता है, पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकता है। मनुष्य का जो जलन है इस सारे बातों को रोकता है जो परमेश्वर के द्वारा आशीष आ सकती है। कई बार हम सब जिम्मेदार होंगे आशीषों को रोकने के लिए, हम सब जिम्मेदार होंगे। अगर हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा, हो सकता है मैं ही खुद जिम्मेदार हूँ, हम अपने अपने जिम्मेदार हैं। आत्मिक बातें कर रहा हूँ मैं। कई बार जो परमेश्वर हमारे जीवन में आज कार्य कर सकता था, लेकिन मैं जलन रखने से हो नहीं पाया। क्या ये हो सकता है? सवाल है। अब बोलेंगे परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है, ये डॉक्ट्रिन हम शेयर करने वाले हैं, शेयर करते हैं। अरे ये तो डॉक्ट्रिन हमें पता है, लेकिन आप जानते हो कि अगर जोना को पकड़ोगे, जोना कितना मुसीबत से जो है ये सारा चीज़ें कर रहा था। वो जानता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, लेकिन उसके हार्ट में नहीं था, उसके हृदय में नहीं था। उल्टा वो जो है कोस रहा था निनेवे शहर को। जो योना का किताब अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पे कई लोग नए रहेंगे तो आप घर पे जाके योना का किताब पढ़ सकते हो। योना अच्छा भविष्यवक्ता है, प्रीचर है, प्रचारक है, परमेश्वर का आदमी है, लेकिन उसको निनेवा का भला चाहता नहीं है। वो किसका नहीं भला चाहता है? सब लोग बोल सकते किसका भला नहीं चाहता हो? निनेवा का भला नहीं चाहता। वो दुश्मन है, वो अच्छे नहीं है, दुष्ट लोग हैं, लेकिन परमेश्वर भला चाहता है। परमेश्वर निनेवा के बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन जोना नहीं सोच रहा, योना नहीं सोच रहा। उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि इनको आशीष मिलेगा। इनको ये भी, वो रुक रहा था, यहाँ तक भी वो इंतजार कर रहा था कि ये लोग मानेंगे ही नहीं मेरे प्रचार को। ये प्रार्थना थी योना की कि मैं प्रचार करूं और कोई भी नहीं माने, सब नष्ट हो जाए। ये सोच थी। कई बार ये सोच रहती भी, हमारी भी रहती है, हो सकती है हमारी सोच, और इसका काम ही नहीं हो जाए,
इसको मिले ही नहीं, ये करे ही नहीं, ये बढ़े ही नहीं, ये बाइबल कॉलेज को जाए ही नहीं। कई बार हम लोग दूसरों के बारे में इस प्रकार से सोच सकते हैं, ये करे नहीं, वो करे नहीं, वो करना नहीं चाहिए उसने। ये क्या बोलते हैं, ये दुआएं रखते कोई कोई। अभी हम रखते कि मालूम नहीं मेरे को, आप और परमेश्वर जानते रहेंगे, लेकिन ये विषय है, ये सोचने जैसा विषय है हमारे लिए कि योना या जोना ऐसा सोच रखता था। भले वो जलन नहीं रखा वहाँ पे, जलन शब्द नहीं है वहाँ पे, लेकिन उसका बर्ताव जो था, व्यवहार जो था निनेवा के प्रति, वो सही नहीं था। वो बर्बादी सोच रहा था कि निनेवा जो है बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। यहाँ तक कि अगर मैं मैसेज भी प्रीच करूँ वो लोग माने ही नहीं और खत्म हो जाए। उनका आशीष नहीं चाहता था जोना। क्या ये हमारे साथ हो सकता है? अरे जलन बहुत खतरनाक है। जलन जो है कंपैरिजन लेके आता है या तुलना लेके आता है। तुलना का मतलब में वो चीज़ जो हमारे पास नहीं वो चाहिए, ठीक है ना। वो जो चीज़ कंपेयर करते हैं वहाँ पे, वो दूसरों की तरफ कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब समझते हैं ना, तुलना करते हैं। वो चीज़ मुझे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे भी चाहिए। चर्चेस में भी हो सकता है तुलना, वो चीज़ हमारे यहाँ पे भी चाहिए। नहीं, पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। परमेश्वर जो है सभी चीज़ों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही अद्भुत कार्य करता है। इसलिए हम कई लोग सोचते हैं ना, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। समझ में? कभी सुना है भी आपने ये कभी वाक्य सुना है? कितने जनों सुना है ये वाक्य? उसके जैसे बनना चाहता हूँ मैं, उसके जैसे प्रचारक बनना चाहता हूँ मैं, डॉक्टर बिली ग्राहम जैसे मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ। परमेश्वर सबको, अगर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको बुलावा, आपके जीवन में बुलावा है, आप प्रीच करोगे। यहाँ तक कि मत्ती का 28, 18, 19 में भी लिखा है कि जाओ। परमेश्वर ने ऑर्डर भी दिया है, कमांड भी दिया है कि जाओ, लोगों को शिष्य बनाओ, जो बातें मैं तुमको सिखाई है वो सिखाओ। हमारा जो किसी को सिखाना होता है या प्रीचिंग होता है, हम परमेश्वर के अनुसार सिखाते हैं, अपने मन के अनुसार नहीं सिखाते, परमेश्वर के अनुसार हम सिखाते हैं। हम अपनी मनमानी नहीं करते। डेंजरस कहाँ पे आते हैं मालूम है? डेंजर कहाँ पे आता है? हम अपनी मनमानी करते, ठीक है। और हो सकता है कि किसी की भलाई ना हो करके हम अपनी मनमानी करते, शेयर नहीं करते, निवेश नहीं करते। और वो उस प्रकार का निवेश नहीं करते हैं, जानते कौन सी? परमेश्वर के अनुसार। इसका भला ना हो, ये अगर भला हो गया, ये बाइबल कॉलेज करेगा, हो सकता है ये प्रचारक बन जाएगा, हो सकता है यहाँ पे अच्छा क्राउड रहेगा। हम मानते कि ये जस्ट विषय है, लेकिन ये विषय हमारे लिए जो है बहुत ही क्या बोलते हैं, हमें सावधानी रख सकती है। तो ह्यूमन जेलसी जो है कई बार जो है स्वार्थ से आ सकता है, या असुरक्षित महसूस करने से आ सकता है, या खुद की कमियों की वजह से आ सकता है। खुद की कमी, सेल्फ कम मापते अपने आप को, कम, ठीक है ना, अपने आप को कम मापते हैं, इसलिए वो चीज़ें, दूसरों की चीज़ों पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हम अपने को कम नापते या मापते हैं तो दूसरे की चीज़ें ज़्यादा ध्यान में आती है। जैसे कि उदाहरण, विंडो शॉपिंग बेहतरीन उदाहरण है। विंडो शॉपिंग, यार कितना अच्छा कोट है यार, 20,000 का है, लेकिन आपके पास नहीं है। फिर वो चाहत रखते हैं, वो चीज़ें चाहिए मेरे लाइफ में, वो इम्पॉर्टेंट है। कई लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कोट चाहिए 20,000 का मेरे कबट में, मेरे को तो नहीं चाहिए एक्चुअली। प्रेज गॉड, कोई देता है शर्ट, ठीक है, नहीं तो हम लोग 4-5 साल हम लोग जो खरीदा वो चला लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब, जो चीज़ें क्या बोलते हैं इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी, वो चीज़ें हमें चाहिए। अभी जलन रखते हैं या लालच रखते हैं, दूसरों की चीज़ें हमें चाहिए, या अपने आप को कम महसूस करते हैं, वो चीज़ें चाहिए, या असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो चीज़ें चाहिए। डेंजर। और कई बार जो है ये जलन रखने से कई बार अपने अंदर क्या आ सकते हैं, कौन सा भावनाएं आ सकते हैं, माने इमोशंस, गुस्सा,
जलन आने से, जलन जब हमारे अंदर आता है तो गुस्सा करते हैं हम लोग, करते कि नहीं करते? जलन आता है तो गुस्सा करते हैं, एंगरनेस आता है, एक कड़वाहट आती है, बिटरनेस बोलते हैं, कड़वाहट। कड़वाहट सुना है? कड़वा, करेला ही सुना है हम लोग रहेगा, करेला। हमारे एमटीसी भाइयों को और करुणा बच्चों को करेला पसंद है। एक्चुअली अच्छी सब्जी है डायबिटीज़ को ख़त्म कर देता है, नहीं ख़त्म नहीं करता है, एटलीस्ट कंट्रोल में लेके आता है। लेकिन कई बार ये कड़वाहट जो है खतरनाक है, जो हम मन में रखते हैं किसी के प्रति, रखते कि नहीं रखते? कड़वाहट, बिटरनेस। पास्टर काल बोला ही करते थे, पास्टर काल हमारे जो पासबान थे और फाउंडर थे, वो हमें सिखाया, वो हमें एक बार बोलते थे क्लास में कि कड़वाहट ऐसे है कि आप जहर पी रहे हो, जहर, और सोच रहे कि बाजू वाला मरेगा। ऐसे कभी हुआ है? जहर पिएगा तो कौन मरेगा? हाँ, खुद मरेंगे। लेकिन कड़वाहट ऐसी चीज है कि आप जहर पी रहे हो, सोच रहे हैं कि बाजू वाला या पड़ोसी मरेगा, उसके प्रति कड़वाहट रखने से। लेकिन ये नहीं सोच रहे कड़वाहट रखने से हम खुद ही नुकसान में हैं, खुद ही जो है आशीषों से वंचित है, हम ब्लेसिंग नहीं पा रहे। जोना वही प्रॉब्लम है, जोना ने वो ब्लेसिंग नहीं पाया। वो एंड चैप्टर योना के 4 अध्याय है, वो अध्याय में ऐसे नहीं दिखा कि जोना राइट, योना वो खुश नहीं दिख रहा था। परमेश्वर उसको बहुत समझाने की कोशिश कर रहे, पौधे से, इससे, प्लांट से, ये वो समझाने की कोशिश कर रहा था। वो केयर के बारे में बता रहा था कि उसका चिंता क्या है, लोगों के बारे में उसको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जॉय नहीं दिख रहा है। वो चैप्टर में जोना जो है नाच नहीं रहा है निनेवे को देख के। अफसोस की बात है, पता नहीं जोना हमको उधर मिल जाएगा, कहाँ पे? स्वर्ग में। ओ रोशन आपने मेरे बारे में क्या प्रीच किया ओ, ये रियली भी गलती किया था एक्चुअली। बाइबल में है, मेरी चर्चा हर जगह हो रही है, हर चर्चेज में हो रही है, हर क्लासेस में हो रही है। माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट, सब प्रॉफिटों के बीच में जोना का चर्चा हो रहा है बाइबल कॉलेज में। ओ, मेरे सारे स्टूडेंट को, बाइबल कॉलेज स्टूडेंट को मेरे बारे में सबको मालूम पड़ गया। जोना का एक्चुअली कोई जोना नाम नहीं रखते बच्चे को ना, रखा है किसी ने बेटे का नाम जोना, ये जोना बनेगा। मेरे बेटे का नाम नेहम है, जोना नहीं रखा। मैं जोना रखा। कई बार हम लोग बोलते हमारे बीच में जोना कौन है, कुछ गड़बड़ होता है तो हम लोग चिढ़ाते थे, हमारे बीच में जोना कौन है, ये नाव में जोना कौन है। हमेशा हम उल्टा सोचते हैं जोना के बारे में, लेकिन सकारात्मक पॉजिटिव कभी सोचा नहीं जोना के बारे में। क्योंकि बच्चे का नाम भी नहीं रखा है किसी, मालूम नहीं, मेरे को हार्डली पता है। मुझे कुछ किसी मैथ्यू सुना है मैंने, अपना लुक सुना है मैंने, ठीक है ना, मार्क सुना है मैंने, जॉन सुना है मैंने, लेकिन जोना, जेरेमाया मैंने सुना है, आइज़ा मुझे नहीं मालूम, आइज़ा भी रहेगा एक आध, लेकिन जोना कम सुना है, मैं सुना ही नहीं, ना के बराबर ही सुना है। इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो दूसरों के बारे में भला नहीं सोच रहा था जो उस पंक्ति में। कई बार लेडीज और जेंट्स यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम कई बार दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, हो सकता। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं करते रहेंगे, आप अपने व्यक्तिगत रूप से अच्छे ही रहेंगे, आप दूसरों के बारे में भले ही सोचते रहेंगे, लेकिन मैं जब ये बात करता हूँ तो ये डोज बोल सकते हैं, एंटीबायोटिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो ये हमारे सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं हम लोग, कि क्या मैं उस जगह पे तो नहीं, जोना का संगति तो नहीं कर रहा हूँ मैं।
जोना के साथ तो संगति तो नहीं कर रहा, क्या जोना मुझ में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, या मैं जोना की फ्रेंडशिप तो नहीं कर रहा हूं मैं यहां पे कि ये जोना के संग में रह के बद्दुआ दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? बद्दुआ दे रहा हूं। बद्दुआ का मतलब मालूम है ना, ये उर्दू आ गया कि मैं अच्छा नहीं सोच रहा हूं परमेश्वर के कार्य के बारे में। डेंजर, ऐसे लोगों की संगति रखेंगे, हो गया जोना जोना फ्रेंडशिप। फिर एक जोना काफी, एक जोना काफी था वो नाव में, अब डबल जोना बोला तो पूरी नाव डूब जाएगी। एक ही जोना था ना वो नाव में, याद है जब जब जोना भाग रहा था बुलाहट से, वो कहाँ पे जा रहा था? निनेवा जाना है लेकिन तार्शीश जा रहा है, लेकिन भारी किसको पड़ा? वो नाव में जाने वाले यात्रियों को। सोचो डबल जोना रहता तो, ट्रिपल रहता तो पूरे डूब जाते, सब लोग डूब जाते। अरे सब सगळ्यांना घेऊन गे मेले आम्ही सगळे, सबको लेके डूब गया। मुझे मरना है तो सबको लेके मर जाओ, अच्छा किसी का ना हो। कभी कभी ऐसे लोग भी रहते हैं, मरना है तो सबको लेके बह के सब तितर बितर हो जाए। डेंजर हो सकता है एक्चुअली, शरीर, हमारा शरीर बहुत डेंजर है। ऐसे कारनामे सोच सकता है, कारनामा जो होता है ना, ये हमारा एक्चुअली इसका जो असर जो है, आप क्रॉस को खाली देखो, क्रॉस पे जो है जीसस को कितना तकलीफ उठाना पड़ा उस शरीर को दफन करने के लिए। आप दफन भूमि पे जाते कभी? वो फावड़ा लेके आता है, खोदता है, फिर बाद में उसको डालते, खत्म। ज़्यादा टाइम नहीं जाता, ऐसा हो गया, खत्म। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक जो है, यीशु मसीह ने उस क्रॉस पर उस मुर्दे को दफन करने के लिए, जो हमारा पुराना आदम है, पुराना स्वभाव जो है, उसको क्रूसिफाई करने के लिए उस क्रॉस पे कितना भारी पड़ा यीशु मसीह। 6 घंटा का पूरा व्यायाम था यीशु मसीह का, 6 घंटे का तड़प थी उस क्रॉस पर। उस जलन को गाड़ने के लिए, जलन, अपना ह्यूमन जलन को, मानव जलन को गाड़ने के लिए जो है यीशु मसीह को कितना पूरा उस क्रॉस पर जो है कितने तनाव से और कितने निंदाओं से, कितने दर्द से वो गुजरना पड़ा। तब जाके जो है हमारे लिए गलातियों का 2:20 आ गया। अब हम जीवित नहीं रहे, अब हम जीवित नहीं रहे, अब हम यीशु मसीह में जीवित है, उस विश्वास से जीवित है आज। और उस जीवित में हम, जब हम यीशु मसीह में जीवित है तो हमारे पास जो है परमेश्वर का जलन है। और वो जलन जो है स्वार्थ से नहीं आता, धार्मिकता से आता है, राइचियसनेस से आता है, उसके धार्मिकता से वो जलन आती है। और वो जलन जो परमेश्वर की ओर से आती है वो हमारे सुरक्षा के लिए रहता है और हमारे फायदा के लिए रहता है। जब परमेश्वर का जो जलन आता है, हम उसके तरक्की के लिए रहते हैं, उसके आशीषों के लिए रहते हैं। जब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं हमारे जीवन में, परमेश्वर कई बार हमारे लाइफ में जो है रिब्यूक या ताड़ना लेके आता है। और ताड़ना जो है, ताड़ना का मतलब क्या होता है? चस्टाइजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में भी, एक चस्टाइजमेंट भी लेके आता है जो इब्रानी के 12 में है। अगर पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो वो चस्टाइजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। वो कहने का मतलब करेक्शन या सुधार लेके आता है। अगर अपने पिताजी अगर अपने बेटे से प्यार करता है तो वो क्या कर सकता है? वो क्या लेके आता है? ताड़ना। वो बेफिक्र पिताजी क्या काम का है, ये बेटा कुछ भी कर रहा है, उसे उड़ा रहा है, टैक टैक, पूरा घर जो है पंखे पर कपड़े, पंखे पे कपड़े जो है क्या बोल रहा है, घूम रहा है। और पिताजी आराम से पॉपकॉर्न खा रहा है और बेटा जो है बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है घर का। ये चलता है, ये फ्रीडम है, बच्चा है, करने दो। पिताजी क्या करेगा? उठ के उसको थोड़ा ताड़ा देगा, थोड़ा चटका भी देगा, इधर टैक चाहिए एक्चुअली, पटके, नहीं तो कपड़े आपको फैन पे दिखेंगे। वो छुरी जो है लेके घूमते रहेगा, क्योंकि उसने अभी अभी क्या देखा है, महाराजा का कुछ लड़ाई का ये देखा है, क्या बोलते हैं, फिल्म देखा,
वो चाकू लेके घूम रहा है वो सब जगह, और आप आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, यीशु मसीह संभालेगा। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे एक पिताजी एक परमेश्वर का जलन रखता है उसको कई बार सुधारने के लिए, ताकि उसका सुरक्षा हो, उसका ही नहीं जो आसपास के हैं वो लोग उनकी भी सुरक्षा हो, उनको प्रॉब्लम ना आए, और साथ साथ में आप चाहोगे कि बेटा का बदनामी ना हो और उसकी सुरक्षा हो। पिताजी ऐसा सोचता है, तो स्वर्गीय पिता क्या सोचता रहेगा अपने बारे में? मत्ती का साथ अगर आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, अगर बुरे होने के बावजूद भी पिता जानता है कि क्या देना है अपने बच्चों को, तो स्वर्गीय पिता अंडे की जगह थोड़ी कुछ और देगा, सर्फ थोड़ी देगा, सांप थोड़ी देगा, या पत्थर थोड़ी देगा। आपको जो चीज मांगी वो देगा, एक्चुअली जो अच्छी चीज है वो देगा, बुरी चीज ही नहीं देगा। तो परमेश्वर जलन रखता है तो हमारे भलाई के लिए रखता है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में, कई बार आप जानते हो हमारे जीवन में परीक्षा आती है, कुछ ऐसी गड़बड़ी आती है, जोना जैसी गड़बड़ी आती है, वो आती है। क्या हो गया? कोई तो नहीं ना ऊपर? वाह, गड़बड़ी आ गई। गड़बड़ी आती तो इधर ही गड़बड़ी आ गई। मे भी कोई अपना आदमी लोग जाएंगे, किसी ने प्रेस किया लगता है वो फायर का। हाँ, क्या चालोगे? सायरन ऑटोमेटिक चालू होता है। वाह, ग्रेट। अच्छे मैसेज के बीच में सायरन भी चलता है। हाँ, ठीक है, वॉचमैन कर लेगा पूरा। तो कई बार जो है ध्यान दे सकते हैं। एनीवे, ये साउंड बहुत ज़बरदस्त था। शैतान भी काम करता है अपना, ठीक है ना, चर्च के बाहर भी काम करता है, ताकि हम लोग सब डिस्ट्रैक्टेड रहे, सुने नहीं। कई बार कुछ भी होते रहते। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ पे हम लोग फंस गए थे, कि हमारे जीवन में चस्टाइजमेंट भी आ जाता है। चस्टाइजमेंट का मतलब ये होता है ताड़ना आ जाता है। अगर परमेश्वर आपसे मुझसे प्रेम करता है, वो नहीं चाहेगा कि आपका नुकसान हो। जब कुछ परीक्षा ऐसी भी आती है, आप खुद और हम जानते हैं कि ये सही नहीं था परमेश्वर के अनुसार। परमेश्वर प्यार से फटके दे रहा है हम लोग को। आप सोचेंगे अरे अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अच्छा, जोना को देखो, वो किधर भाग रहा था? कहाँ भाग रहा था वो? परमेश्वर की बुलाहट से भाग रहा था, परमेश्वर के संदेश से भाग रहा था, संदेश से भाग रहा था। कई बार हम लोग भाग सकते हैं इन चीजों से, सोच के कि हम सुरक्षित है, लेकिन वहां पे सुरक्षित नहीं है। वो जोना और उसकी पूरे जो टीम जो है सुरक्षित नहीं है, वो डूब रहे हैं। तो कई बार जो है ताड़ना जो है आ सकता है हमारे लाइफ में इसी प्रकार से। आप मानते हैं बात कि आपने कभी सोचा ही नहीं हो सकता है करके? हमारे लाइफ में अगर परमेश्वर हमारे पीछे है, ठीक है, अगर हम बैकस्लिड हो रहे हैं, बैकस्लिड का मतलब हम पीछे हट रहे हैं, ठीक है, कई बार परमेश्वर जो है उस बकरी ने भेड़ को जो है थोड़ा सा मोड़ना पड़ता है, तो जलन जो है परमेश्वर रखता है हमारे प्रति। इसलिए बाइबल में निर्गमन का अध्याय 20 में जाते हैं। निर्गमन का 20 में जाते हैं। सब लोग हैं? हालेलुया। ये बहुत पहले जो है मूसा को दिया गया था परमेश्वर का वादा, और यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहाँ यहोवा हूँ, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना।
किसको नहीं मानना? दूसरे को ईश्वर करके न मानना, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो वस्तु हो। कई लोग जो है मनुष्य को बहुत ईश्वर मानते हैं, रिश्तेदार को ईश्वर मानते हैं, ठीक है ना, भाइयों को ईश्वर मानते हैं। कई लोग जो है कामों को ईश्वर मानते हैं, अन्य जाति की तरह, ठीक है। कोई लोग जो है अन्य जाति की तरह जो है हथौड़ों को, हथौड़ा का मतलब आता है ना दशहरा में, काम को प्रणाम करते हैं, कामों को मानते हैं, ईश्वर मानते, कामों को ईश्वर मानते। मानते कि नहीं मानते? सब लोग है मानते, ईश्वर मानते सब लोग। देखा है, आपकी बात नहीं कर रहे, अन्य जाति की बात कर रहे हैं। ईश्वर मानते हैं। वो कई बार जो है, ये तो शैतानी लग रहा है ना, ऐसा शैतान का काम लग रहा है जो भी, तो ये ईश्वर मानते। जब आप देखते हो हथौड़ा रखेंगे, पकड़ रखेंगे, ये रखेंगे, वो रखेंगे, और उसका जो प्रणाम करेंगे, उन कामों को, वो हथियारों को लोग जो है प्रणाम करते हैं। ओह, ये मेरा जॉब है, इससे मेरे को पेट भरता है, इससे मेरा क्या बोलते हैं, इससे मेरा परिवार चलता है, हथौड़ा से, पकड़ से, खेले से। कोई गाड़ी को प्रणाम करता है, अन्य जाति की बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि हम करते हैं कि नहीं करते? सवाल ये है। बाइबल कहता है मुझे छोड़ किसी और दूसरे को ईश्वर न मानना, मुझे छोड़। लेकिन हम कई बार अपने कामों को भी प्रणाम करते हैं और ईश्वर मानते हैं। हमारे जॉब करना ही है, हम लोग यहाँ पे जॉब बंद करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पे जॉब से आशीष पाने के लिए आए हम लोग। लेकिन अगर हम उसको प्राथमिकता देंगे, भूल जाओ, तो ये पास हो रहा है, परमेश्वर जो बोल रहा है उसके विरुद्ध में पास हो रहा है कि हम जो है परमेश्वर को छोड़ के, हम कई बार अन्य जाति के बारे में बहुत बात करेंगे। अरे ये लोग ऐसे है ना, वो लोग ऐसे है ना, वो लोग पूजा करते उसका, ये सामग्री का पूजा करते हैं। अरे हम कौन से खेत के मूले है, बराबर ये वाक्य बराबर, खेत के मूले है। हम कौन से खेत के मूले हैं? अगर हम परमेश्वर को छोड़ के ज़्यादा हमारे कामों के प्रति जो है ज़्यादा हम प्राथमिकता देंगे, तो हम भी वही है। क्या फ़र्क है उनमें और हम में? क्या फ़र्क है? लेकिन बाइबल लिखते आगे, परमेश्वर बोल रहा है 4 में, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझ से बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोर पोतों को भी पितरों और दंड दिया करता हूँ। कहने मतलब लाइफ नहीं है उसमें, जीवन नहीं है उसमें, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं है उसमें, आशीष नहीं है उसमें। एक्चुअली परमेश्वर का, हम सोचते हैं कि परमेश्वर उधर भी आ जाएगा एक्चुअली आशीष देने के लिए। जोना के बोर्ड में आ जाएगा परमेश्वर आशीष देने के लिए। जोना तू सो रहा है ना, आजा बेटे, मैं तेरे को पौष्टिक आहार खिलाता हूं, आशीष दूंगा, तेरा जॉब अच्छा हो जाएगा तार्शीश में। सब लोग यही ख्वाब देखते रहते हैं। क्रिश्चियन लोगों की भी बात कर रहा हूं मैं, कि तार्शीश में मेरा भला होगा। परमेश्वर का बुलाहट छोड़ के सोच रहे कि मेरा तार्शीश में भला होगा। एक्चुअली कितने जन सोच रहे हैं ऐसे बात होगा? ये सोचने वाली बात है। एक्चुअली मैं आपके साथ सोच रहा हूं कि हम सोचते कि तार्शीश में परमेश्वर भला करेगा मेरा। और जोना का अगर आप देखोगे, जोना को क्या किया परमेश्वर? परमेश्वर था वहां पे, लेकिन उसको उठाया, जागरूक किया मछली के द्वारा। मछली के पेट में गया वो 3 दिन। हम मछली को खाते, मछली ने उसको खाया।
सोचो इसके बारे में आप सोचो। मछली को हम खाते हैं, लेकिन मछली ने जोना को खा लिया। क्या आशीष है, कौन सा आशीष है यहाँ पे। पूरा जो है बाद में जब मच्छी ने थूक दिया बाहर, थूकने का मतलब उसने उल्टी की बाहर, तो सोचो इसके क्या क्या रहेगा, उसके क्या शैम्पू बिम्पू सब भूल गया रहेगा उसने, शैम्पू सब भूल गया, जो ब्रांडेड शैम्पू था उस ज़माने में सब भूल गया रहेगा, जूते बीते जो भी नाइकी के अपने टी शर्ट जो कमा के लेके आया था वो सब जो है ना, सब कुछ चीज़ें जो मैं एक बता रहा हूँ। मिनिस्टर भी था, एक मिनिस्टर का मतलब एक सेवक था, भविष्यवक्ता था, ठीक है ना, उसका ख्याल भी अच्छा रखा रहेगा। लेकिन आप अपनी जगह पे आप उसकी जगह पे रखते हो, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर परमेश्वर ने हमें कुछ चीज़ें सौंपी है, अगर हम उसके विरोध में भाग रहे हैं, कौन सा शैम्पू मिलेगा? ओमेगा 3 का मतलब मालूम है? किसी को पता नहीं रहेगा। ये उसके पूरा जो है मछली का सब स्वाद अंदर वही मिलेगा। एक्चुअली क्या आशीष मिला, ये आशीष है। लेकिन खुश ये है कि परमेश्वर ताड़ना दे रहा है, उसे वापस लेके आ रहा है। चल यही है तेरे लिए बुलाहट। नए नियम में भी स्टोरी है एक्चुअली। नए नियम में भी योना का 21 अगर आप पढ़ोगे तो सारे शिष्य पतरस योना सब लोग जो है मछली पकड़ने के लिए गए और किसी को मछली नहीं मिलती है। और यीशु मसीह उस किनारे पे आता है, आपने कुछ खाया, मच्छी खाया, दे दो मैं पकाता हूँ। फिर नाश्ता करते हो लोग। फिर पतरस कुछ सवाल पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तो मेरे भेड़ों को चरा, निवेश कर। क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? तो निवेश कर, इन्वेस्ट करना। जोना थोड़ा सा मुझे लगता है जोना जो है उस प्रेम को नहीं समझ पाया। थियोलॉजिकली समझ गया, वो बाइबल कॉलेज के अनुसार वो समझ गया क्या ज्ञान, लेकिन प्रयोग के हिसाब से प्रैक्टिकली नहीं समझ गया। वो भला नहीं चाहता था। तो मानव जलन क्या करता है? परमेश्वर के आशीषों को रोक सकता है। परमेश्वर देना चाहता है, वो अभी भी तैयार है, उसके हाथ में ही है, लेकिन हम ना बोलते थैंक यू ऐसे बोलते हैं ना। वो मैजिक लैंग्वेज सुना है ना, मैजिक लैंग्वेज, चमत्कारी भाषा। क्या बोलना चाहिए आपको? मना करना है तो नो थैंक यू। कई बार हम परमेश्वर को प्यार से बोलते हैं, नहीं धन्यवाद। फिर हमको क्या पसंद, ऑटोमेटिकली हम लोग मछली का क्या बोलते हैं, शावर कर लेते हैं। तो ये था मछली का जलन के बारे में, सॉरी मछली का जलन बोल रहा हूँ, जोना के बारे में और अपने जलन के बारे में और परमेश्वर के धार्मिक क्रोध के बारे में। अगर आप देखोगे मंदिर में जब यीशु मसीह गया तो गुस्से में था। ओह क्या क्रोध था उसमें, मंदिर को तेज मैस कर दिया। लोग अपनी ही धुन में थे, उधर मंदिर में सब अपनी धुन में थे, क्या कर रहे थे उनको ही मालूम। कोई इंटरेस्टेड नहीं था प्रार्थना के बारे में, सब अपना माल कैसे बेचना है उसके बारे में था मंदिर में। सोचो आप अपनी जगह पे रख दो, सोचो आपके पास कबूतर है वहाँ पे बेचने के लिए। हम लोग सोच रहे कि आप अच्छी जगह पे मंदिर में ए बड़ा मंदिर, यरूशलेम का मंदिर, हालेलुया 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 हालेलुया। सब लोग हम लोग सब वहाँ पे चर्च, समझो उदाहरण, हम सब चर्च उधर है, कोई भेड़ बकरी लेके वहाँ पे है, कोई जो है कबूतर के साथ है। थोड़ा कल्पना कीजिए उसके बारे में। और अचानक यीशु मसीह आता है, हमारा टेबल ही तोड़ देता है। अरे हम तो इसके लिए तो आए हैं, हम तो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह आके तोड़ के हाथ में देते हैं, ले तुम्हारा सब जॉब चला गया। वहां पे कबूतर बेचने वाले का जॉब ही चला गया, क्योंकि उसने क्या बोला था, मेरा घर जो है प्रार्थना का घर बनना चाहिए, लेकिन आपने क्या बनाया, डाकुओं का अड्डा। ये जब यीशु मसीह बता रहा है हम सबको, उस टाइम उस जगह पे शॉक हो जाएंगे, उधर हम लोग बेहोश हो जाएंगे। एक्चुअली हम सोच रहे थे हम मंदिर की सेवा कर रहे हैं,
लेकिन वहां पे यीशु मसीह क्रोधित, कहाँ भी क्रोध नहीं दिख रहा है यीशु मसीह का ज़्यादा वो बहुत दयालु है, बोलते ना अनुग्रहकारी है, क्या बोलते ना, सब कुछ वहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छे से, अंधों को चंगा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सीन है, यहाँ पे जो चित्र है तोड़ फोड़ का है, ओ क्या गड़बड़ हो गया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता है कि उसके भवन को कोई इस प्रकार का बर्ताव करे। अगर हम भी शामिल है उसमें तो हमको भी ताड़ना मिलेगा, हमारी भी मेज जो है तोड़ी जाएगी, मेज जो है तोड़ी जाएगी। याकूब को तोड़ना पड़ा परमेश्वर को, क्योंकि वो जिद्दी था, झूठा था, उसके जांगे तोड़े और उसको जांगे पे बोलते ना, ऐसी लंगड़ाई उसको जाना, बाद में ऐसी ही था उसका, मैं तो विश्व तो है, लेकिन जो याकूब जो है उसकी जांगे तोड़ेगी। वो डिपेंडेंट रहा, एक्चुअली बाद में वो निर्भर रहा। तो हमारे लाइफ में जो ब्रोकननेस बोलते ना, टूटा हुआ चीज़ें नहीं रहेगी, तो हम जिद्दी रहेंगे और यूहन्ना की तरह हमेशा भागते रहेंगे, और हम उस जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ पे होना चाहिए हमें। तो आप और हम फैसला करते हैं कि मुझे कहाँ पे रहना है। जिद्दी है उस नाव में जो हमको फेंका जाएगा। अगर हम नम्र है तो पतरस को कैसे उठाया परमेश्वर ने, हे पतरस तुम मुझसे प्रीति रखता है तो मेरे भेड़ों को चरा। ये हमें काम सौंपा जाता है और सुंदर काम मिल जाता है, हमें सुंदर सेवा मिल जाता है। और प्रेरित का अध्याय 1 में अगर 2 में आप पढ़ोगे, पतरस को परमेश्वर ने चर्च का क्या बोलते हैं, इतिहास खोलने के लिए, इतिहास का पुस्तक खोलने के लिए उसको अधिकार मिल गया। चर्च का इतिहास का, चर्च हिस्ट्री सुना आपने, 2000 साल से इतिहास चल रहा है कलीसिया का, 2000 साल से भी ज़्यादा। लेकिन कलीसिया का पुस्तक खोलने के लिए, पुस्तक नहीं था लेकिन मैं बता रहा हूँ उदाहरण के द्वारा, कलीसिया की शुरुआत करने के लिए पतरस को मौका मिला। वही पतरस जिसने इनकार किया यीशु मसीह को, वही पतरस जो है अभी कलीसिया का इतिहास खोल रहा है, जो 2000 कौन सा चल रहा है, 2025 तक चल रहा है वो इतिहास। जिद्दी बोलने वाला कौन, पतरस, परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारा जलन जो है कुछ फायदे का नहीं, क्योंकि हम दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे अगर हम जलन रखते हैं, या फिर हम अपने आप को तुलना करेंगे, ठीक है, और हम असुरक्षित रहेंगे। क्लोजिंग में राजा सॉल जो है, जानते पुराने नियम में है राजा सॉल जो है क्या रखता था मालूम है, जलन रखता था। किसके प्रति? दाऊद को चुना परमेश्वर ने, क्योंकि राजा सॉल जो है आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार ही नहीं था, वो जिद्दी था, तैयार ही नहीं था। उसको दिया जाता था वो उसका उल्टा करके आता था। परमेश्वर ने फिर बाद में दाऊद को चुना, उसका अभिषेक किया। फिर राजा सॉल को अच्छा नहीं लगा, राजा सॉल जो है पूरी तरह से उसके पीछे, जिंदगी भर जो है सॉल जो है किसके बारे में सोचता था मालूम है? दाऊद। और दाऊद किसके बारे में सोचता था मालूम है? परमेश्वर। क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के मन के अनुसार था और सॉल जो है दाऊद के पीछे था। अभी आप और हम फैसला करते कि हम किसके पीछे होना चाहिए, जिंदगी भर किसके पीछे रहना चाहिए। और हमारे बर्ताव में पता चल जाएगा कि हम किसके पीछे हैं। सॉल का तो पता चल रहा था वो किसके पीछे है। समझ में आ रहा आप लोग को ये कहानियों के द्वारा? अगर हम मन असुरक्षित है और अगर हम कड़वाहट रखते हैं तो हम लोग एक्चुअली परमेश्वर को अनुमति नहीं दे रहे काम करने के लिए, ठीक है ना? परमेश्वर को अनुमति नहीं दे रहे, और फिर हम लोग बहुत सारी परेशानी से गुजरते। फिर तो हमारा फैसला है, हमें परमेश्वर जो है
तैयार कर रहा है उसके कार्य के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए। परमेश्वर उसके प्रेम के द्वारा जो है हमें बना रहा। पतरस को और सबको शिष्यों को बोला था कि तुम मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। तुम मेरे पीछे हो लो, मच्छी पकड़ने वाला नहीं बनाऊंगा, मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो हमें और हमारा ये होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि हम किसको पकड़ रहे हैं। करियर को, जॉब को, हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं, हम किसको ईश्वर मान रहे हैं। मुझे छोड़ के किसी और को नहीं, बाइबल कहता है परमेश्वर किसी और को नहीं, न ऊपर न धरती पर न नीचे, और कोई नाम नहीं, मुझे छोड़। और जब हम चर्च में आते हैं तो ये सुनने में आना चाहिए, और कोई नहीं तुझे छोड़, और कोई नहीं तुझे छोड़ परमेश्वर, तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, ना संसार मेरा है ना मैं संसारिक हूँ। ये अच्छा जलन है कि ये अच्छा जलन रखना अच्छा है कि मैं संसार का नहीं हूँ और संसार चाहिए नहीं मुझे, मेरे बच्चों में भी नहीं चाहिए। ये जलन अच्छा है, ये जलन अच्छा है कि वो चर्च में रहना चाहिए, किधर और नहीं। ये जलन अच्छा है कि वो बाइबल कॉलेज जाना चाहिए। ये अच्छा जलन है, एक्चुअली परमेश्वर का जलन है, किधर और नहीं। पास्टर ब्रायन ने बहुत पहले बोला था, कई लोग जो ना पेरेंट्स लोग ना अगर बियर बार में जाएगा तो अच्छा है, लेकिन बाइबल कॉलेज नो, मेरा बेटा बिगड़ जाएगा बाइबल कॉलेज जाएगा तो, बाहर में चलेगा। ठीक है, आइए आप लोग क्या सीरियस हो गए? ठीक है, प्रार्थना करते। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु इस अभ्यास के लिए, ये सारे विचारों के लिए प्रभु कि तो हमें सिखाता है इन विषयों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा। प्रभु हम मदद करना प्रभु कि तुझे छोड़ और कुछ नहीं प्रभु, और तू जो चाहता है वही हो, चाहे वो हमारे चर्च में हो, किसी की दुनिया में हो, किसी के जीवन में हो प्रभु। वो आशीष जो किसी को मिल जाता है कि हम उसके साथ हम सहभागित्व हो, ब्लेसिंग जो मिलता है प्रभु, चाहे वो संदेश के द्वारा आ सकता है या तरक्की के द्वारा आ सकता है। हम जलन नहीं रखते किसी के प्रति। परमेश्वर ने सबको वरदान दिया चर्च में विभिन्न प्रकार के, तो हम दूसरों को तुलना नहीं करते, अरे वो भी मेरे पास होना चाहिए। तो परमेश्वर जो है हमें आशीषों से भरना चाहता है। हो सकता है कि हम रुकावट होंगे, परमेश्वर रोकता नहीं है अपने आशीषों को, उल्टा उसने स्वर्ग स्थानों पे हमें बिठाया है और आशीषों से भर दिया। लेकिन परमेश्वर रोज हमारी प्रार्थनाएं सुनना चाहेगा। क्या वो प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है? हो सकता है इसका रुकावट हम होंगे। भले ही हम लोग प्रार्थना करेंगे, लेकिन हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर हम पाप का कबूल नहीं करेंगे, अब हम मानेंगे नहीं कि मेरे जीवन में ये रुकावट है, ये चीज़ जो है मुझे रोक रही है, ये संसारिक चीज़ रोक रही है, संसारिक स्वभाव अगर रोक रहा है प्रार्थना का उत्तर मिलने से। कुछ भी हो सकता है हमारी लाइफ में। अब ये रात में आप लोग परमेश्वर से बात कर सकते हैं, परमेश्वर ये तू जानता है, ये प्रॉब्लम है कि मैं इस जगह पे मैं जिद्दी हूँ या जिद्दा हूँ, जो भी जैसे भी है हम लोग, ये जगह पे मैं सही नहीं हूँ, मुझे मदद करना प्रभु। मैं किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहता हूँ, ना संसारिक मित्र, न संसारिक व्यवहार, न संसारिक बातें, न संसारिक निवेश। हम तेरे अनुसार करना चाहते हैं। मदद करना प्रभु ये बातें समझने के लिए, इसके द्वारा हमारी अगुवाई करना प्रभु, ताकि हम एक दिन जब हम खड़े होंगे तेरे बीमा सिंहासन के सामने, तो हम खूबसूरत दिखेंगे वहाँ पे, झुर्रियाँ नहीं होंगी, एक दुल्हन के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं होंगी, या फिर
उसके वस्त्र पे झुर्रियाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि उस दुल्हन को कुंवारी, शुद्ध कुंवारी के द्वारा शुद्ध कुंवारी प्रस्तुत हो गया उसके सामने, क्योंकि मसीहा जो है दूल्हा है और चर्च उसका दुल्हन है। तो प्रभु हम सबको मदद करना उस दिन की तैयारी करने के लिए, सबको आशीषित करना प्रभु इस संदेश के द्वारा, सबके जीवन में भला हो प्रभु। अगर किसी चीज़ को सांसारिक चीज़ों ने रोक दिया है तरक्की से, तो तोड़ देना प्रभु, ताकि वो ग्रो हो जाए प्रभु उस जगह पर, उस एरिया में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और अगर यहाँ पे कोई अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया है तो यीशु पर विश्वास कीजिए। वही एकलौता परमेश्वर है और कोई नहीं है। इस जगत से ऐसा प्रेम किया परमेश्वर ने कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, एकलौता, एक ही, और कोई नहीं हमारे उद्धार के लिए, और कोई रास्ता नहीं हमारे उद्धार के लिए, और कोई काम नहीं हमारे उद्धार के लिए। सिर्फ एक ही काम, यीशु पर विश्वास करना है। और कोई कर्म नहीं है सिवाय यीशु मसीह के कर्म को छोड़कर। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए उस क्रॉस पर जान दिया, और उस क्रॉस पर अपने हाथ पैर पर जो खिले मारे थे, उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप जो है माफ़ किए गए, धो दिए गए, क्षमा किया गया, और हमारे जगह वो मर गया और उसको गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ उस कब्र से। वो जिंदा परमेश्वर है। जो भी कोई इस विषय पर, इस बलिदान पर विश्वास करेगा, वो हमेशा 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 के लिए जिंदा रहेगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, हमेशा का जीवन। तो आप ये जीवन चाहते हो तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हो, कह सकते मेरे पीछे, ए यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ उस कब्र से। तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तूने मुझे बचाया है उस नरक से, पाप की गुलामी से, और तू मुझे मुफ्त में अनंत जीवन देता है, बिना दाम का, बिना मूल्य का, फ्री में। और वो मैं विश्वास से पाना चाहता हूँ। अगर किसी ने विश्वास से प्रार्थना किया, आप हमेशा हमेशा के लिए बचाए गए हैं, और एक दिन आप उस उद्धारकर्ता से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे जिसने आपको बचाया। तब तक आपको परमेश्वर के वचन से उसको खोजी करनी है, उसको समझना है, उसको जानना है कि परमेश्वर का जलन क्या है, वो समझना है। वो आप प्रार्थना कीजिए और आते रहिए चर्च में, बाइबल पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आमीन। क्यों ना हम लोग खड़े रहते हैं आराधना करने के लिए। नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के
विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस संदेश के लिए। हम सभी को इस अभ्यास के द्वारा हम सीखें, घर जाके सोचें, भूले नहीं प्रभु, क्योंकि हम चाहेंगे कि तू रोज़ हमें तेरे आशीषों से भर दे प्रभु। तेरे तोहफे उत्तरों से हम भर जाए प्रभु। हम खुद रुकावट नहीं बनना चाहते, जिद की वजह से, पाप की वजह से, तुझसे दूर रहने से, तेरे लोगों से दूर रहने से, वचन से दूर रहने से हम खुद को रुकावट नहीं बनना चाहते, तेरे आशीषों को रोकना नहीं चाहते प्रभु। यहाँ पे लोगों को सिखाना प्रभु, हम सबको सिखाना कि हम तेरे करीब रहे और देखें कि परमेश्वर कितना भला है, कि परमेश्वर कितना दूर तक हमारे बारे में सोचता है। हम अपने आप को सीमित ना करें प्रभु, हमें मदद करना कि हम अपने आप को सीमित ना करें, और तेरा सच्चा अच्छा जलन जो पाप से नहीं आता है, तेरे धार्मिकता से आती है, बचाव के लिए आती है, सुरक्षा के लिए आती है, असुरक्षा नहीं उसमें। मनुष्य के जलन में प्रभु असुरक्षा है, पाप है, दुश्मनी है, लेकिन तेरे जलन में सुरक्षा है, हमें बचाता है, नुकसानों से बचाता है, ताकि हम तुझसे दूर नहीं रहे। धन्यवाद देते प्रभु, तो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें अगुवाई करता है। धन्यवाद देते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।